हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं वीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ और यहाँ हम चैप्टर कर रहे थे कंटिन्यूटी एंड इंफिनिटी। तो बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर में कंटिन्यूटी डिस्कस और कंटिन्यूटी में हम लिमिट का कॉन्सेप्ट लेके चले थे। कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूस कब होता है? जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ग्राफिकली तो हम यहाँ पर ऐसे समझते हैं कि कोई फंक्शन जो है जिसका ग्राफ जो है कंटिन्यूसली बन रहा है, यानी कि उसका ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। बट जब हम लिमिट के कॉन्सेप्ट पर हमने कंटिन्यूटी बात करी थी, कंटिन्यूटी पर, तो हमने क्या कहा था कि उस फंक्शन की जो लिमिट्स है वो क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। यानी कि उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और उसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूस। अब हम बात करेंगे आज डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है, जैसे हमने कंटिन्यूटी को चेक किया था, तो कोई फंक्शन जो है, किसी फंक्शन की जो डेरिवेटिव है, आपने क्लास 11th में पढ़ा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई फंक्शन की जो डेरिवेटिव है वो जब एग्जिस्ट करेगी तो वो आपकी क्या कहलाती है, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी कहलाती है। यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे हमने कंटिन्यूटी में चेक की थी, हमने एल एच एल इक्वल किया था आर एच एल के, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। डिफरेंशिएबिलिटी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि यहाँ पर भी हम इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर किसी भी फंक्शन को, इस पर आपके बहुत कम क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, फिर हमारा जो है डिफरेंशिएशन पर ही बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, तो एक दो जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी आपकी, कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो, इक्वल हो, यानी कि एग्जिस्ट करे, तो वो आपका डिफरेंशियल जो आपका फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो आइए इस पर बेस्ड हम पहले कुछ बातें कर लेते हैं, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी पर बात करेंगे, अवकलनीयता पर हम बाद में बात करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी को जानने से पहले हम जानते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या है? लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपके पास एक फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, fx be a function, then value of y, then value of y depends upon the value of x. Value of x. Let y is equal to fx be a function, then value of y depends upon the value of x. यानी कि इसे आप कह सकते हैं क्या, चेंज इन y with respect to change in y with respect to a small change in x. A small change in is called derivative. Is called derivative. और इसे आप डिनोट करते हैं बेटा लिमिट x टेंस, अब यहाँ पर x की जगह हम लेंगे डेल्टा x टेंस टू 0। ये डेल्टा x जो है एक स्मॉल चेंज है, अभी ग्राफ में भी बताएंगे। ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के, और इसे आप क्या लिखेंगे, dy बाई dx आप इसे लिखते हैं। ठीक है,
ग्राफिकली देखिए यहाँ पर, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। हमने बात की यहाँ पर x1 है और इधर से आपका एक ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। यहाँ पर आपका y1 है और बेटा यहाँ पर आपका क्या है, x2 है। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा क्या है, डेल्टा x है और इधर कहीं जा करके ये आपका क्या है, y2 है। ठीक है, तो देखिए ये जो स्मॉल चेंज है इसी को हम क्या कह रहे हैं, ये आपका डेरिवेटिव है। अब इसको आप डिनोट कैसे करते हो, या तो आप इसे डिनोट करते हो, द डेरिवेटिव ऑफ f इज डिनोटेड बाय द is denoted by, आप इसे डिनोट कर सकते हैं f डैश x से, या फिर y डैश से, या फिर dy बाई dx से। ठीक है, dy बाई dx। इसके बाद आपका आ जाता है डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा था। अब हम डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। तो देखिए सपोज f इज अ रियल फंक्शन, सपोज f is a रियल फंक्शन, f क्या है आपका, एक रियल फंक्शन है, एंड a इज अ पॉइंट, एंड a आपका क्या है, a इज अ पॉइंट, a आपका एक पॉइंट है, इट्स डोमेन इन, इट्स डोमेन the derivative of f at a is defined as, is defined as derivative of f at a is defined as f dash a, आपने क्लास 11th में पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, लिमिट x h टेंड्स टू, h आपका एक स्मॉल क्वांटिटी है, एक स्मॉल जो है वैल्यू है, a प्लस h माइनस में f ऑफ a अपॉन h। यहां आप लिखेंगे प्रोवाइडेड this limit exists, this limit exists, ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट कब होगी, जब इसका this limit exists, तो आपकी जो LHD है वो इक्वल होगी किसके, RHD के, यानी कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के। ठीक है, इसको आप कुछ इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, f डैश a एट x इज इक्वल टू a, या फिर f डैश a इज इक्वल टू dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0, या फिर a पर आप ले सकते हैं, a ही यहाँ पर है। ठीक है, चलिए डेरिवेटिव एट अ पॉइंट क्लास 11th में, सपोज f इज अ रियल फंक्शन एंड a इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन, the derivative of f at a is denoted by या defined as, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, f dash a is equal to limit h tends to 0 a plus h minus f of a upon h, f of a upon, और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल होगा। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या होगा, इक्वल होगा।
ठीक है, यानी कि फंक्शन आपका कब डिफरेंशिएबल होगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल तभी होगा। चलिएगा इसे नोट करेंगे। अब हम बात करेंगे यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी। डेरिवेटिव पढ़ा, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, और अब है डिफरेंशिएबिलिटी। तो कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल कब होगा, सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे एक्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। एक्जिस्टेंस एक्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। और आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करेगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल कब होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब यहां से आप लिख सकते हैं कि अ रियल वैल्यूड फंक्शन, a real valued function f is said to be differentiable at x is equals to a, x is equals to a in its domain, if its left hand derivative and right hand derivative exist and equal। जब उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और इक्वल होगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को आप कैसे लिखते हैं, किस तरह से आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और कैसे आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो बेटा यहां पर आप देखिएगा, जो आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो किस तरह से निकलेगा, वो आपका आएगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ a माइनस h, और माइनस में आपका f ऑफ a अपॉन में आपके पास आएगा माइनस ऑफ h। ये आपका डायरेक्ट हम इसे प्रूव नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर इसी तरह से आपके पूछे जाते हैं। और राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ a प्लस h माइनस में f ऑफ a अपॉन h। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है। और कोई फंक्शन आपका कब डिफरेंशिएबल होगा, उसकी जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके इक्वल होनी चाहिए। तो हमने यहाँ एक डेफिनेशन लिखी है, अ रियल वैल्यूड फंक्शन f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल at x is equals to a in its domain if its LHD and RHD exist and equal, ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल होंगी, तो वो फंक्शन आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो वो फंक्शन बेटा आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। चलिएगा, तो ये तो आपका
डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करी हमने यहाँ पर। अब है आपका डेरिवेटिव। आपने क्लास 11th में पढ़ा था डेरिवेटिव, जिसको आप क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स भी कहते हैं, है ना। इसको आप dy बाई डी एक्स कहते हैं। तो एक छोटे से डेफिनेशन लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, rate of change of y with respect to x। x में जो चेंज होगा, हमने यदि यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा, ये कोई फंक्शन है, तो बेटा जो चेंज x में होगा वही चेंज आपके y में भी होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव है। और y इज इक्वल टू एफ एक्स से आप इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमने क्लास 11th में जो कुछ डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, पहले इनको हम रिकॉल कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ and function। डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेटा यहाँ आपने क्लास 11th में पढ़ा था d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n। फर्स्ट d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n क्लास 11th में आपने पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, n x रेज टू द पावर n माइनस 1। और d अपॉन डी एक्स ऑफ, वहां हमने प्रूफ भी किया था इसे, है ना। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है, d अपॉन डी एक्स आप निकाल रहे हैं, तो बेटा वो आपका हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। ये हमेशा आपका 0 हो जाता है। तो ये आपका बहुत बार हमने यूज किया था क्लास 11th में फॉर्मूले को। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमने निकाला था क्लास 11th में। d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है, आपके पास आ जाता है cos x। फिर नेक्स्ट सेकंड d अपॉन डी एक्स ऑफ, अब जब आप cos x का निकालोगे d अपॉन डी एक्स, वो क्या आ जाता है, माइनस का साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x इज साइन x। d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x, ये इक्वल हो जाता है सेकेंड स्क्वायर x। फोर्थ d अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड cot x इज इक्वल टू cosec x, cosec square x। and fifth is d upon dx of secant x is 10x into में secant x, है ना। इसको आप चाहे तो और d upon dx of cosec x is equals to माइनस में cosec x और cot x, माइनस में cosec x और cot x। तो ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था, इसे हम पहले एक बार रिकॉल करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे और आगे हम यहाँ पर चेन रूल पढ़ने वाले हैं ना।
यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है, देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेकंड स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेकंड एक्स का आपका टेन एक्स और सेकंड एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। यहाँ पर देखिए कुछ माइनस में आ रहे हैं, इसे याद करने की ट्रिक कुछ इस तरह से हो जाती है, क्योंकि कल इसके बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन में आपका इसका रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ सी से स्टार्ट होने वाले फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस में हो रहा है। देखिए ये भी आपका सी से स्टार्ट हो रहा है ना। ये कोई रूल नहीं है, बस याद करने की एक ट्रिक है। सी से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव है वो माइनस में आ रहे हैं। जैसे सी से स्टार्ट हुआ कॉस, इसके बाद कॉट से शुरू हुआ तो ये भी माइनस में आया, फिर हमने कॉसेक का डी अपॉन डी एक्स निकाला तो ये भी आपका माइनस में आया। कुछ इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। तो जब आप इसे शुरू करें, डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हमें इससे इंटीग्रेशन भी करना है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का भी हम यहाँ पर पार्ट्स पढ़ेंगे, तो इनको आप नोट कर लें। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट है डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू प्लस वी। तो फंक्शन का जब आप क्या निकालते हैं, डी अपॉन डी एक्स निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, तो बेटा यहाँ पर हम क्या करते हैं, डी अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स प्लस में डी वी अपॉन डी एक्स। अलग अलग फंक्शन को हम क्या करते हैं, इनका डेरिवेटिव निकाला जाता है। इसी तरह से डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू इंटू यू माइनस वी, तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स माइनस में डी वी अपॉन डी एक्स। थर्ड डी अपॉन डी एक्स और लैम्डा, यहाँ पर सपोज कोई कांस्टेंट है u, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें आपका लैम्डा बाहर आ जाएगा, यानी जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो डी अपॉन डी एक्स से बाहर आ जाएगा और अंदर आप फंक्शन को क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। डी यू, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। एक फोर्थ रूल यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, उसको भी रिकॉल कर लेते हैं। फोर्थ है आपका प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू इंटू वी जब आपके पास आ जाए तो ऐसे फंक्शन को आप किस तरह से डिफरेंशिएट करते हो, आप इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो बेटा आप क्या करते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो हम क्या लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन यानी u डी अपॉन डी एक्स ऑफ v, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ v, प्लस में सेकंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इसको आप कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पर आप फर्स्ट फंक्शन u v डैश, या फिर पहले फर्स्ट फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कीजिए, दोनों सेम बातें हैं। यहाँ आप या तो पहले u को कीजिए तो v को एज इट इज छोड़िए, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, u डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू है ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू और v को आप एज इट इज ऐसा रहने दें, प्लस में अब आप क्या निकालेंगे, u एज इट इज छोड़ेंगे और d अपॉन डी एक्स ऑफ v। अब इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये आपका d अपॉन डी एक्स को बेटा हम लिख सकते हैं u डैश। इस डैश का मतलब भी यही है कि हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया है, u डैश इंटू v
प्लस में u v डैश, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। हमने ऐसा किया था क्लास 11th में। चलिए, और इसमें आपका d अपॉन dx ऑफ u अपॉन v, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला था? हमने किया था डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, तो v u डैश माइनस में u v डैश, इस तरह से हम क्या निकालते हैं, इनके डेरिवेटिव निकालते हैं। और डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। कई बार बच्चों को डाउट होता है कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, तो बेटा डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी कि हमने इसका क्या निकाला है, डिफरेंशिएशन निकाला है। डिफरेंशिएशन किया और हमें क्या मिला, हमें डेरिवेटिव मिला। तो इस फंक्शन का ये क्या है, ये आपका डेरिवेटिव है। कैसे मिला आपको, डिफरेंशिएशन करने पर। तो जो प्रोसेस आप करते हैं वही आपका डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने क्लास 11th में किए थे। पहले हम इन बेसिक फॉर्मूले पर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद हम चेन रूल पर क्वेश्चन करेंगे। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। ये अलजेब्राइक जो आपके कुछ फंक्शन हैं, डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें हम दो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो अलग अलग फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। डिफरेंट ऐसे ही सब्ट्रैक्शन होता है, और आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है किसी फंक्शन के साथ, तो वो कांस्टेंट नंबर बाहर आकर के आपका फंक्शन का क्या हो जाता है, डेरिवेटिव हो जाता है। डिफरेंशिएशन हम उस फंक्शन का निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट रूल में आपके पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, u डैश यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू में जो आपका सेकंड फंक्शन है वो एज इट इज। इसको आप कई बार u और v लेते हैं, और कई बार बच्चे इसे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन भी लेते हैं। ठीक है, इस तरह से भी याद किया जाता है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड, या फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा। चलिए, अब इस इन्हीं जो आपके बेसिक फॉर्मूले हैं, इन पर बेस्ड हम नेक्स्ट क्लास में पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और फिर हम चेन रूल से डिफरेंशिएशन करना या डेरिवेटिव्स निकालना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।